हाय गाइस, वीडियो नंबर 79 है क्लास 12th की। देखो, लास्ट वीडियो में हमने स्केलर और डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था। अब यहाँ पे पढ़ेंगे वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसमें पहली चीज़ होती है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, उसमें क्या होता था डॉट प्रोडक्ट में, कॉस थीटा इज इक्वल टू ना, यहाँ होता है साइन थीटा इज इक्वल टू। वहाँ होता था ए डॉट बी, यहाँ क्या होगा ए क्रॉस बी। ठीक है, अब वहाँ होता था ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यहाँ होता था ऊपर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो यहाँ होता है, नीचे सेम मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला एंगल बिटवीन टू वेक्टर। वहाँ होता था ए डॉट बी, कॉस थीटा होता था, वहाँ यहाँ साइन थीटा होता है। वहाँ होता था ए डॉट बी, यहाँ होगा ए क्रॉस बी का ऊपर मैग्नीट्यूड, नीचे तो सेम है, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, वहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता था, मतलब ए डॉट बी बी डॉट ए के इक्वल होता है। यहाँ नहीं होता, यहाँ पे ए क्रॉस बी जो होता है वो माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। ए क्रॉस बी जो होता है वो माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। ठीक है, ओके। अब देखो ऐसे चलता है आई जे के, ऐसे 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 एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है, मतलब ऐसे बना रखा है मैंने, थोड़ा सा खुले में बना देता हूँ। ये देखो, ये देखो। ठीक है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो जब आई क्रॉस जे करोगे, आई क्रॉस जे करोगे तो वो के बनेगा। जे क्रॉस के करोगे तो वो आई बनेगा। के क्रॉस आई करोगे तो वो जे बनेगा। ठीक है, आई क्रॉस जे करोगे, चाहे यहाँ से देख लो यहाँ से देख लो, एक ही बात है, एक ही फिगर है, बट वहाँ थोड़ा स्पेस कम था इसलिए मैंने थोड़ा नीचे बना दिया। आई क्रॉस जे करोगे के बनेगा, जे क्रॉस के करोगे आई बनेगा, और के क्रॉस आई करोगे जे बनेगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चलता है। डॉट में क्या होता था, आई 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 डॉट आई, जे डॉट जे के डॉट के 1 होता था डॉट में। ठीक है, और डिफरेंट वाले 0 होते थे। आई जे के आई डिफरेंट वाले 0 होते थे, है ना। यहाँ पे क्रॉस में क्या चलता है, आई क्रॉस जे के बनेगा, जे क्रॉस के आई बनेगा, के क्रॉस आई जे बनेगा। अगर उल्टा चलता हूँ, ठीक है, ऐसे चलता हूँ, अभी ऐसे चल रहा हूँ ना, अब जैसे जे क्रॉस आई करता हूँ तो वो क्या बनेगा, माइनस के। ठीक है, के क्रॉस जे करता हूँ, मतलब जब क्लॉकवाइज चलता हूँ, ठीक है, जे क्रॉस आई करा माइनस के बना, के क्रॉस जे करूँगा तो क्या बनेगा, माइनस आई। ठीक है, उसके बाद आई क्रॉस के करूँगा तो क्या बनेगा, माइनस जे। ठीक है जी, ऐसे होता है, ये ध्यान रखना। ओके, एंगल बिटवीन टू वेक्टर का फॉर्मूला होता है साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है जी, ओके, आगे चलते हैं। अब देखो, जैसे एक्सरसाइज 10.4 है, एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो, आई ए वेक्टर है आई माइनस 7j प्लस 7k, बी वेक्टर है 3i माइनस 2j प्लस 2k। ठीक है जी, हमें निकालना है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो तो उसके लिए सॉरी। देखो, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए क्रॉस बी कैसे निकलता है, डिटरमिनेंट बना लिया, मतलब मॉड कह लो, डिटरमिनेंट कह लो। फर्स्ट रो में आई जे के लिखेंगे, सेकंड रो में लिखेंगे 1 माइनस 7 7, 1 माइनस 7 7, थर्ड रो में लिखेंगे 3 माइनस 2 2। फर्स्ट रो में आई जे के, सेकंड रो में ए वेक्टर के कॉम्पोनेंट 1 माइनस 7 7 आई जे के हटा के, और थर्ड रो में बी वेक्टर के 3 माइनस 2 2 बी वेक्टर कॉम्पोनेंट। अब R1 से R2 से R3 से किसी से भी एक्सपैंड कर दो, या C1 C2 C3 किसी से भी। मैं R1 से कर रहा हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है। -14 प्लस 14, क्योंकि बीच में माइनस लगता है ना, याद होगा डिटरमिनेंट में। नहीं याद है तो पहले डिटरमिनेंट वाली वीडियोस देखो। -14, ये माइनस माइनस प्लस 14, ये तो 0 बन गया। अब जे वाले में ये A11 है, ये A12 है, यहाँ माइनस लगता है, माइनस जे, ये हाइड होगी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। पहले क्या हुआ था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड हुई थी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड हुई। 2 माइनस 21 माइनस 19
प्लस के कैप, ये हो जाएगा आपका -2 माइनस माइनस +21 +19, तो ये आ गया आपका 19J प्लस 19K, ये आ गया ए क्रॉस बी। मैग्नीट्यूड तो आप निकाल ही लेंगे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड वो आपको मैंने बता ही रखा है, 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, ठीक है। ओके, वो तो हो ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद देन क्वेश्चन नंबर 3 देखो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ अ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर मेक्स एंगल 60 विद आई कैप, 45 विद जे कैप एंड एक्यूट एंगल थीटा विद के कैप। एक यूनिट वेक्टर है ए वेक्टर जो 60 का एंगल बना रहा है आई कैप के साथ, 45 का एंगल बना रहा है जे कैप के साथ, एक्यूट एंगल थीटा बना रहा है के कैप के साथ। मतलब एक्स एक्सिस पे 60 का एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस पे 45 का, जेड एक्सिस पे थीटा का। हमें थीटा निकालना है और कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर निकालने हैं, ठीक है। हमें थीटा निकालना है और कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर निकालने हैं, ठीक है जी। मैंने बताया था हमारे पास जो फॉर्मूला होता है L = cos अल्फ़ा, M = cos बीटा, N = cos गामा होता है, ठीक है। अब देखो 60 एंगल बना रहा है आई कैप के साथ, तो L आ गया आपका cos 60 1/2, M हो गया 45 बना रहा है जे कैप के साथ, cos 45 1/√2, N हो गया cos थीटा, ठीक है। ओके, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है L² + M² + N² 1 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस cos² थीटा = 1, तो cos² थीटा आ गया 1 - 1/4 माइनस 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो जाएगा 1 - 1/4 3/4 माइनस 1/2, 3 - 2 1/4 हो गया cos² थीटा। तो cos थीटा आ गया +-1/2। एक्यूट एंगल है ना, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, ठीक है जी। एक्यूट एंगल है तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो cos थीटा आ जाएगा +1/2, cos थीटा आ जाएगा +1/2, थीटा आ गया π/3, थीटा निकल गया। कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर निकालने हैं, तो देखो कैसे निकलेंगे। जब भी यूनिट वेक्टर होता है ए वेक्टर और ए वेक्टर के जो कंपोनेंट है वो LMN के टर्म में है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर = मैग्नीट्यूड ऑफ ए LI + MJ + NK ब्रैकेट में, ठीक है। जब भी ए वेक्टर कंपोनेंट डायरेक्शन कोसाइन LMN के टर्म में है, LMN क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन बता रखा है। ए वेक्टर = मैग्नीट्यूड ऑफ ए LI + MJ + NK, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 हो गया, ठीक है। L क्या था cos 60 1/2i, M क्या था cos 45 1/√2j, N क्या है, N मतलब cos थीटा हो गया ना, थीटा 60 है, cos 60 + 1/2k, ठीक है। यूनिट वेक्टर था तो मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, तो कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर हो गए 1/2 1/√2 एंड 1/2 IJK हटा के, ठीक है जी। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, A - B क्रॉस A + B = डबल ऑफ A क्रॉस B, ठीक है। LHS ले लो, A का मल्टीप्लाई इससे करो, मतलब क्रॉस A क्रॉस A प्लस A क्रॉस B, A का क्रॉस B से, अब B का क्रॉस A से, माइनस B क्रॉस A माइनस B क्रॉस B, ठीक है। तो मैंने बताया था सेम वाले ज़ीरो होते हैं इसमें, ध्यान रखना। I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K, इसमें जीरो होते हैं। डॉट वाले में 1 होते थे, I J J K K 1 होता है, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलता है, आपको बताया था, बट यहाँ ज़रूरत नहीं है, अभी नहीं बताया तो लिख लेना, ठीक है। I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K 0 होता है, तो A क्रॉस A ख़त्म हो गया, B क्रॉस भी ख़त्म हो गया, 0 हो गया। और एक चीज़ बताई थी, A क्रॉस B माइनस B क्रॉस A के इक्वल होता है ना, ओके। तो यहाँ B क्रॉस A है, तो ये किसके इक्वल होगा, माइनस A क्रॉस B, तो A क्रॉस B माइनस माइनस प्लस A क्रॉस B, है ना। तो आ जाएगा डबल ऑफ A क्रॉस B = RHS, ठीक है जी।
आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 2i + 6j + 27k क्रॉस i + λj + म्यू के इज इक्वल टू 0 वेक्टर दे रखा है। हमें यहाँ पे लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। लैम्डा और म्यू की क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। देखो डिटरमिनेंट बनाया i j k फर्स्ट रो में, सेकंड रो में 2 6 27 ऐसी बताया ना। थर्ड रो में 1 लैम्डा म्यू, 0 वेक्टर है तो लिख सकता हूँ 0i + 0j + 0k। R1 से एक्सपेंड मार रहा हूँ अब, 6 म्यू - 27 लैम्डा। फर्स्ट कॉलम हाइड हो गई ना, आई कैप माइनस, क्योंकि ये 1 2 है ना तो माइनस लगेगा। फर्स्ट और सेकंड कॉलम हाइड हो गई, 2 म्यू - 27 प्लस के कैप 2 लैम्डा - 6 इज इक्वल टू 0i + 0j + 0k। ठीक है, अब मैं कोफिशिएंट इक्वेट कर रहा हूँ जे और के किसके, जे कैप और के कैप के। तो 2 म्यू - 27 0, 2 लैम्डा - 6 0, तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ जाएगी। लिख देना इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ जे कैप एंड के कैप। 2 म्यू - 27 0, म्यू आ गया 27/2, 2 लैम्डा - 6 0, तो लैम्डा आ गया 3। ठीक है, अब वेरीफाई करा दूँ आंसर सही है गलत है। देखो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे रख के देख लो। अगर मैं आई कैप के कोफिशिएंट को इक्वेट करूँगा तो 6 म्यू - 27 लैम्डा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आप म्यू की वैल्यू रख लो और लैम्डा की वैल्यू रख लो तो वो 0 ही बनेगा। दिखाता हूँ, म्यू आया था हमारा 27/2, तो जब 27/2 रखूँगा 2 3 6, 27 3 81 और लैम्डा 3 था, 81 - 81 0 ही बन गया ना। मतलब आपका आंसर बिल्कुल ओके है। ओके ठीक है जी। अब जैसे 6th क्वेश्चन है जी, a.b 0 है एंड a × b 0 है। ठीक है, देखो डॉट भी 0 है, क्रॉस भी 0 है। एक टाइम पे दोनों कैसे 0 होंगे, या तो डॉट 0 या क्रॉस 0। ठीक है, दोनों कैसे 0 होंगे एक टाइम पे। ठीक है, अब उसने क्या बोला है 6th क्वेश्चन में, गिवन दैट a.b 0, a × b 0, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर a एंड b। a और b क्या होंगे, देखो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट एक टाइम पे 0 कैसे होंगे, हो ही नहीं सकते। वो तब हो सकते हैं एक टाइम पे 0 डॉट और क्रॉस एक साथ, कि जब या तो a वेक्टर 0 है या b वेक्टर 0 है, या तो a वेक्टर 0 है या b वेक्टर 0 है। ठीक है, अब यहाँ a.b 0 है और a × b 0 है। ठीक है, तो दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। वो 0 कब होंगे, या तो इधर a वेक्टर 0 है, या तो a वेक्टर की वैल्यू 0 है या b वेक्टर की वैल्यू 0 है। तो हम लिखेंगे इधर मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इज इक्वल टू 0 और मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इज इक्वल टू 0। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, अगर a वेक्टर 0 है तो मैग्नीट्यूड तो 0 होगा ही होगा। ठीक है, 7th क्वेश्चन है, लेट द वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर भी गिवन है। ये a वेक्टर हो गया a1i + a2j + a3 के, b वेक्टर हो गया b1i + b2j + b3 के। इसे a वेक्टर ले लो, इसे b वेक्टर ले लो। ठीक है, ये c वेक्टर हो गया, तो ये प्रूव हो जाएगा। b + c कर दो, फिर a का क्रॉस कर दो उसके साथ, फिर a × b कर दो, a × c कर दो, दोनों को ऐड कर दो, इक्वल आ जाएगा। ठीक है, 8th क्वेश्चन क्या है, 8th क्वेश्चन ने बोला है अगर इधर a वेक्टर इज इक्वल टू 0 और b वेक्टर इज इक्वल टू 0 है तो क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 होगा। क्या इसका कन्वर्स उल्टा ट्रू है, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब अगर a वेक्टर 0 है और b वेक्टर 0 है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। क्या इसका कन्वर्स ट्रू है, कन्वर्स मतलब उल्टा, अगर a × b 0 है तो a और b भी 0 होंगे, ये चेक करना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे लाइक a × b, ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूँ ना वैसे ही आप लेना। ठीक है, a × b, यहाँ मैंने सपोज लिख लिया 4, यहाँ लिख लिया 3, 4 3 12, यहाँ लिख लो सपोज 2, यहाँ लिख लो सपोज 6, 12 - 12 0। उसके बाद यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लिया 4, यहाँ लिख लिया 6, तो 4 6 24, 6 4 24 0, 4 3 12, 6 2 12 0। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मैंने a वेक्टर लिया था वो ये लिया था, लेट a वेक्टर 4i + 4i + 4j + 2k। लेट a वेक्टर लिया 4i + 4j + 2k एंड लेट b वेक्टर लिया 6i + 6j + 3k।
बी वेक्टर लिया 6i प्लस 6j प्लस 3k, ए क्रॉस बी 0 आ रहा है, ठीक है। 12 माइनस 12, 12 माइनस 12, 24 माइनस 24। एग्जाम्पल तो आप कोई भी दे सकते हो, बहुत एग्जाम्पल है, इन्फानाइट एग्जाम्पल है। ए क्रॉस बी 0 आ रहा है, बट ए वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 है और बी वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 है, तो कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स का मतलब उल्टा, उसने क्या बोलता अगर ए वेक्टर 0 है या बी वेक्टर 0 है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 और बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आना ही आना है, आएगा। बट क्या कन्वर्स ट्रू है? अगर ए क्रॉस भी 0 है तो जरूरी है ए और बी भी 0 नहीं है, ए और बी 0, कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है। अब देखो जैसे 9th क्वेश्चन है, हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमें 3 वर्टिसेस दे रखे हैं ए बी सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9th है, लेट ए हो गया आपका 1 1 2, बी हो गया आपका 2 3 5, सी हो गया आपका 1 5 5, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड, हाफ ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड। ए बी वैक्टर कैसे निकलेगा, याद है ना, x2 माइनस x1 आई कैप, 2 माइनस 1 1 आई, 3 माइनस 1 प्लस 2j प्लस 5 माइनस 2 3k। फिर ऐसे ही ए सी वैक्टर, अगर क्लियर नहीं है तो पहले वाली वीडियोस देखना वैक्टर की। फिर ए सी वैक्टर निकल जाएगा 1 माइनस 1 0 आई प्लस 4j प्लस 3k, तो इसका क्रॉस निकल जाएगा डिटरमिनेंट बना के, जैसे मैंने ऊपर निकाला है। फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल के 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हाफ मैग्नीट्यूड में ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर, ओके। देखो 10th क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बोला है हुज एडजेसेंट साइड आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर। ये एडजेसेंट साइड है, ठीक है। लाइक जैसे पैरेललोग्राम बनाया है, एडजेसेंट मतलब ये ए हो गई, ये बी हो गई, या ये ए हो गई, ये बी हो गई, ठीक है। एडजेसेंट साइड ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा है। ए वेक्टर दिया है आई माइनस जे प्लस 3k, बी वेक्टर दिया है 2i माइनस 7j प्लस के, ठीक है, ओके। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है इसका, एरिया का फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, उसका मैग्नीट्यूड कर दो, तो ये होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। याद कर लेना एडजेसेंट साइड का, ठीक है। ये एडजेसेंट साइड है ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ओके। इसमें एक चीज हो रहा है, देखो मैं बताता हूं आपको, एक चीज होती है, देखो राइट हैंड थंब रूल इस एक्सरसाइज में, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, ओके, ये राइट हैंड थंब रूल, ओके। अब जैसे अगर मैं एक्सिस बनाता हूँ, ये ओ, ये होती है एक्स, ये होती है वाई, ये होती है जेड, ये होती है नीचे वाली एक्स, ये होती है वाई, ये होती है जेड। अभी मैंने डैश वाले बनाए नहीं, मतलब नेगेटिव वाले, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये पता ही है, दोबारा बनाता हूँ, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, ठीक है, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, ठीक है। अगर राइट हैंड थंब रूल को देखूँ तो जो ऊपर वाला अंगूठा खड़ा है ये जेड होगा, ठीक है, और वाई कौन सा होगा, जो देखो नीचे सीधी उंगली जा रही है, जो नीचे को थोड़ी टेढ़ी जा रही है वो एक्स होगी, ठीक है। जेड होगा अंगूठा जो खड़ा हुआ है, वाई होगा जो बिल्कुल सीधी उंगली है नीचे, और जो नीचे टेढ़ी 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 सी है वो एक्स होगी, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर देखूँ तो। अब ध्यान रखना हमें क्या करना होता है, जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, अब जैसे ये जेड है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है। अब जेड जो है वो परपेंडिकुलर है ना एक्स और वाई पे, मतलब तीनों ही आपस में परपेंडिकुलर है। जैसे लाइक हम 2D वाला बनाते हैं, तो ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई डैश होता है, ये पूरा परपेंडिकुलर होता है ना। वैसे ही जेड जो होगी वो वाई और एक्स पर परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। ये जो अंगूठा खड़ा है वो बिल्कुल सीधा खड़ा है, तो परपेंडिकुलर होगा ना दोनों पे, दोनों एक्सिस पे, अगर एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग देखूँ तो परपेंडिकुलर होगा ना जी। तो सीधा ध्यान रखना, अब जैसे अगर इसके अकॉर्डिंग देखूँ या राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग देखूँ, बात यही है, राइट हैंड थंब रूल इसी के अकॉर्डिंग होता है कि अंगूठा खड़ा है वो जेड होगा, जो नीचे सीधी उंगली है वो वाई होगी, जो नीचे टेढ़ी हो रही है वो एक्स होगी।
तो तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो अब ध्यान रखना, ए और बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर जो दोनों में परपेंडिकुलर होता है वो होता है इसका क्रॉस प्रोडक्ट। ध्यान रखना, ए वेक्टर और बी वेक्टर जो दोनों पे परपेंडिकुलर होता है वेक्टर वो होता है ए क्रॉस बी, ठीक है। हमारे पास था 10.3 में, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है डॉट प्रोडक्ट जीरो होता था, ए डॉट भी जीरो। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है आपस में तो ए डॉट भी जीरो होता था। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर जो है वो क्या होगा, ए क्रॉस बी। वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो क्या होगा, ए क्रॉस बी, ठीक है। ओके, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग जैसे ये ऐसे जा रहा ना, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है तो ए और बी के परपेंडिकुलर होगा ए क्रॉस बी। ओके, अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर पैरेलल हैं, क्या है, पैरेलल, तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर होते थे तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होता था, पैरेलल होते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, ध्यान रखना। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं एक बारी। देखो यूनिट वेक्टर निकालना है जो परपेंडिकुलर है ए प्लस बी पे और ए माइनस बी पे। यूनिट वेक्टर निकालना है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर है टू ईच ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी आप निकाल लोगे, ए माइनस बी भी आप निकाल लेंगे, ठीक है। जो इसके परपेंडिकुलर होगा वो कौन सा वेक्टर होगा, रफ स्केच बना दो, ए प्लस बी और ए माइनस बी, बताओ जी, रफ स्केच। इसके परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होगा, मैंने अभी बताया, ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होता है, ए क्रॉस बी। एक्सिस से बोलो या राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग बोल लो। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के परपेंडिकुलर कौन सा होगा, इसका क्रॉस, तो मतलब ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, है ना। तो मैं क्या करूंगा, ए प्लस बी निकालूंगा, ए माइनस बी निकालूंगा। सपोज इसको सी ले लिया, इसको डी ले लिया, फिर सी क्रॉस डी निकाल दिया मैंने। क्या निकाल दिया, सी क्रॉस डी। अब देखो उसने बोला है यूनिट वेक्टर निकालना है जो दोनों में परपेंडिकुलर हो। क्या क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, सी क्रॉस डी निकालेंगे और उसको यूनिट वेक्टर बना देंगे। सपोज मैंने ई वेक्टर ले लिया, फिर मैंने ई कैप निकाल दिया, ई वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर, यूनिट वेक्टर बना देंगे, ठीक है। ए प्लस बी निकाला, ए माइनस बी निकाला, इसको सी ले लिया, इसको डी ले लिया, क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, फिर उसे यूनिट वेक्टर बना दिया, ठीक है जी। ओके, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। 10.4 एक्सरसाइज खत्म होती है, नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।